गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दीपक कुमार ध्रुवंशी आपके साथ मिलकर हम आज जड़ एवं पत्ती के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पता है, यदि हम चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। पेड़ पौधों के कारण ही चारों ओर हरियाली है। ये जो पेड़ है वो पत्तियों के कारण ही हरा भरा दिखाई देता है। आइए पाठ्य पुस्तक के निर्देशानुसार हमारे बच्चों के साथ आप भी कुछ समय निकालकर स्कूल से बाहर आइए और पेड़ पौधों को नज़दीक से हमारे साथ समझने का प्रयास कीजिए। याद रहे, आप अपने साथ पुराने अखबार, कापी, पेन, थैला या झोला, पानी का बाटल साथ में रखना न भूलें और हमारे बच्चों के साथ प्रकृति का अध्ययन करें। आओ सबसे पहले हम पेड़ का अवलोकन करें। इसमें मुख्य रूप से जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल और फल होते हैं। बच्चों, हम आओ मिलकर पत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करें। यह जो हरी भरी पत्तियां दिखाई दे रही है, इन पत्तियों की जमावट के कारण इसे पहचाना जाता है। जैसे अकेली पत्ती, जोड़ीदार पत्ती और गुच्छेदार पत्ती। सबसे पहले हम अकेली पत्ती या एकांतर क्रम। किसी किसी पौधे में डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, ऐसी पत्ती को अकेली पत्ती या एकांतर क्रम कहते हैं। जोड़ीदार पत्ती या विपरीत क्रम। किसी किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी में निकलती है, ऐसी जमावट को जोड़ीदार जमावट या विपरीत क्रम कहते हैं। गुच्छेदार जमावट या चक्रीय क्रम। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकलती है, इसे गुच्छेदार जमावट या चक्रीय क्रम कहते हैं। आओ अब हम जड़ों का अध्ययन करें। ये मुख्यतः मूसला जड़ और रेशेदार जड़ के रूप में होते हैं। मूसला जड़ ऐसे जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और इस मुख्य जड़ से अनेक जड़ें निकलती है, ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। जैसे मूली, गाजर, नीम इत्यादि। रेशेदार जड़ ऐसे जड़ जिसमें कई जड़ें एक साथ रेशे के रूप में रहते हैं, ऐसे जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं। उदाहरण धान, खरपतवार इत्यादि। अभी आपको गृह कार्य करना है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि पौधे एकत्र करते समय ऐसे पौधों को चुनो जो उपयोगी ना हो, जैसे खरपतवार, घास, क्योंकि आगे सारणी में आपको भरना है जिसमें कौन कौन से पौधे आपने लिए और उसमें कौन कौन से जड़ है, जैसे मूसला जड़ और रेशेदार जड़ आपको लिखना है। पत्तियों में विन्यास। पत्ती की दोनों सतहों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करो। पत्ती में तुम्हें धागे के समान नाड़ियाँ दिखाई देंगी, उसे ही नाड़ी विन्यास कहते हैं। समांतर नाड़ी विन्यास। पत्तियों में देखने वाली ये नाड़ियाँ एक दूसरे के समांतर होती है, तो इसे समांतर नाड़ी विन्यास कहते हैं। जालीदार नाड़ी विन्यास। पत्तियों में दिखाई देने वाली नाड़ियाँ जब एक दूसरे को काटती हुई जाली के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे जालीदार नाड़ी विन्यास कहते हैं। चलो, आज के लिए एक और गृह कार्य है। आपको इस सारणी में पौधों का नाम लिखना है और उसमें समांतर नाड़ी विन्यास और जालीदार नाड़ी विन्यास को अलग अलग दर्शाना है। अब हम जड़ एवं पत्ती में रिश्ता
देखते हैं। जिन पौधों में मूसला जड़ है उनकी पत्तियों में जालीदार नाड़ी विन्यास पाया जाता है, और जिन पौधों में रेशेदार जड़ है उनकी पत्तियों में समांतर नाड़ी विन्यास पाया जाता है। अंत में एक और गृह कार्य है आपके लिए, जिसमें आपको पौधों का नाम लिखना है और उसमें समांतर नाड़ी विन्यास या फिर जालीदार नाड़ी विन्यास कौन सा है लिखना है, और साथ में जड़ का प्रकार भी लिखना है, जिसमें मूसला जड़ है या रेशेदार जड़। उदाहरण के लिए यहाँ धान में कौन सा नाड़ी विन्यास है, समांतर नाड़ी विन्यास है, और जड़ कौन सा है, रेशेदार जड़। इस प्रकार आपको स्वयं से बाकी कॉलम को पूरा करना है और सही जानकारी भरना है। ध्यान से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 1 से 5 तक सभी विषय के लिए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।